नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक झूठे दावे की, एक सियासी चुप्पी की और भारतीय विदेश नीति की उस शर्मनाक तस्वीर की जिसे देखकर हर देशभक्त का सिर शर्म से झुक जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति 13 बार जोर जोर से ढिंढोरा पीट चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जुबान से इस झूठ पर एक बार भी गलत शब्द नहीं निकला। जी हाँ, जो नेता रोज घंटों भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, पूजा हवन से लेकर भूत प्रेत और उद्घाटन तक में बोलते रहते हैं, वे ट्रंप के इस भौंडे दावे के सामने अचानक मासूम बन जाते हैं। कनाडा में हुए G7 समिट की साइडलाइंस पर मोदी ट्रंप की मुलाकात होनी तय थी। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर थी। क्यों? क्योंकि ट्रंप लगातार भारत पाक सीज फायर पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? ट्रंप जल्दी में वापस अमेरिका लौट गए और ये मुलाकात धराशायी हो गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने खुद कबूल किया कि ये मुलाकात नहीं हो पाई। सवाल ये है दोस्तों, क्या वाकई ट्रंप इतने व्यस्त थे या फिर वो जानबूझकर भारत के प्रधानमंत्री को नज़रअंदाज कर रहे थे? एक ही सम्मेलन, एक ही जगह, आसपास के होटल, क्या आधे घंटे का समय निकालना ट्रंप के लिए मुश्किल था? ये भारतीय विदेश नीति के लिए कोई छोटा झटका नहीं है दोस्त। हालांकि मुलाकात न होने के बाद ट्रंप ने मोदी को फोन कर दिया। बातचीत हुई 35 मिनट। अब सोचिए 35 मिनट में क्या क्या बात हुई होगी ट्रंप की हिंदी और मोदी की अंग्रेजी के बीच। लेकिन विदेश सचिव मिस्री ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है, ट्रंप ने मोदी से पूछा, क्या आप कनाडा से वापसी में वाशिंगटन रुककर आ नहीं सकते? यानी मैंने आपसे मिलने का वक्त नहीं निकाला, लेकिन आप अपना पूरा प्रोग्राम बदलकर, अपना विमान मोड़कर मेरे घर चलिए। क्या ये कोई इनविटेशन है दोस्तों, या भारत की गरिमा के साथ खिलवाड़? क्या भारत का पीएम कोई वार्ड काउंसलर है जिसे आप आते हुए आम ले आना कह सकें? मोदी जी ने क्यों नहीं कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अगर मिलना चाहते तो यहीं कनाडा में समय निकाल सकते थे? ये आत्मसम्मान की बात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया है, और सिर्फ एक बार नहीं, 12-13 बार अलग अलग मंचों पर यह दावा दोहराया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भारत सरकार की तरफ से एक बार भी कोई स्पष्ट तीखा खंडन नहीं किया गया इस बात का। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पहले ट्वीट किया, ट्रंप ने पहले दावा किया और भारत सरकार आधिकारिक बयान देने में पिछड़ गई। विपक्ष संसद में चीख चीख कर पूछ रहा था, ट्रंप होते कौन है सीज फायर कराने वाले? मांग थी विशेष सत्र बुलाने की, लेकिन मोदी सरकार ने कान में तेल डाल लिया। अब G7 के बाद, जब ट्रंप के नो टाइम वाले अपमान के बाद भारत की छवि धूमिल हुई, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बमबारी वाला बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि उस 35 मिनट की फोन कॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्रंप को सख्ती से समझाया। कहा गया कि मोदी जी ने ट्रंप से कहा कि सीज फायर हमने आपस में मिलकर किया था, आपने नहीं कराया था। यह भारत पाकिस्तान की मौजूदा सैन्य चैनल्स के जरिए हुआ था, पाकिस्तान के आग्रह पर। भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की, न करता है, न करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये सब अचानक अब क्यों बोला जा रहा है? जब ट्रंप 13 बार झूठ बोल रहा था, तब मोदी जी की जुबान पर ताला क्यों लग गया था? क्यों नहीं कहा, मिस्टर ट्रंप, आप गलत जानकारी फैला रहे हैं, सीज फायर आपका काम नहीं था? क्यों नहीं कहा गया कि झूठ बोलना बंद कीजिए मिस्टर ट्रंप? क्या ये चुप्पी अमेरिका के डर की निशानी थी? क्या ये भारत की कमज़ोर विदेश नीति का प्रतीक है? अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है दोस्तों। इस काल के तुरंत बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात की। टाइमिंग देखिए, क्या ये महज संयोग है? इस मीटिंग की डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि क्या भारत पाक सीज फायर की बात हुई होगी या कुछ और।
मुनीर कोई साधारण नाम नहीं है। पहलगाम हमले के बाद उसके बयानों ने भारत को भड़काया था। ऐसे शख्स को व्हाइट हाउस बुलाना ट्रंप का क्या संदेश है? एक तरफ मोदी से बात, दूसरी तरफ मुनीर से मुलाकात। क्या अमेरिका दोनों तरफ से दांव खेल रहा है? और अगर हाँ, तो मोदी को ये कैसे बर्दाश्त हो रहा है? इसीलिए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सही सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मोदी जी ने वाकई ट्रंप को ऐसा कहा है तो ट्रंप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं ट्वीट करके अपना दावा वापस लेते हैं? क्योंकि ट्रंप तो ट्वीट करने के लिए मशहूर हैं। राउत का कहना है कि सिर्फ ट्रंप का बयान ही मायने रखेगा। मोदी या उनके अधिकारियों के बयानों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीज फायर विवाद के बाद विपक्ष ने एक जायज मांग की थी, संसद का विशेष सत्र बुलाओ, प्रधानमंत्री देश के सामने स्पष्टीकरण दें कि ट्रंप का दावा कितना सच है, भारत की नीति क्या है। लेकिन मोदी सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। क्यों? क्या डर था? क्या सच्चाई सामने आने से बचना चाहते थे? संसद भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे उठे तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह संसद में खुलकर बहस करे, देश को आश्वस्त करे। लेकिन सरकार ने पलायन किया। ये लोकतंत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करता है। हमें बार बार विश्व गुरु बनने का दावा दिखाया जाता है। मोदी जी को साइप्रस जैसे छोटे देश से मिले ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन जैसे पदकों की धूम मचाई जाती है और उन पदकों के नाम पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जब वास्तविक वैश्विक शक्ति केंद्रों G7 जैसे पर बात आती है तो क्या होता है? हमारे प्रधानमंत्री को मिलने का वक्त तक नहीं दिया जाता। एक अमेरिकी राष्ट्रपति बिना किसी परिणाम के हमारे राष्ट्रीय हितों के बारे में झूठ बोलता है और हमारी सरकार चुप्पी साधे रहती है। क्या यही है विश्वगुरु की तस्वीर? क्या यही है मजबूत विदेश नीति? ये भ्रम और हकीकत के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। यूक्रेन के जेलेंस्की या फिर दक्षिण अफ्रीका के रामफोसा जैसे नेता अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए खुलकर बोलते हैं। क्या मोदी ऐसा कर पाए? इस घटनाक्रम से लगता है कि नहीं। सोशल मीडिया पर भी सन्नाटा है। ट्रंप और मोदी दोनों ही ऑनलाइन शेर हैं, लेकिन इस बार चुप्पी। क्या ये सच छिपाने की कोशिश है या कुछ और? इतिहास देखें तो भारत अमेरिका के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। मोदी के दौर में रक्षा और व्यापार में करीबी जरूर बढ़ी है, लेकिन ट्रंप मौके पर बाजी मार लेते हैं। पाकिस्तान भी अमेरिका का पुराना दोस्त रहा है। मुनीर से मुलाकात शायद उसी दोस्ती का हिस्सा है। लेकिन भारत को इससे क्या संदेश मिला? क्या मोदी ने ट्रंप को सचमुच समझाया या ये बस दिखावा है? ट्रंप क्यों चुप हैं और भारत की विदेश नीति का भविष्य क्या है? जवाब अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।